एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशी और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सेकंड पार्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया ही था। तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एसिड बेस सॉल्ट इंडिकेटर के बारे में बता दिया था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द अदर थिंग्स अबाउट द एसिड बेस एंड इंडिकेटर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने एसिड बेस और इंडिकेटर बता दिया था। अब है ऑयल फैक्टर इंडिकेटर की बात। इसकी है ऑयल फैक्टर indicators, oil factor indicators, ओके। सो ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये देखते हैं। तो ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स जस्ट कुछ नहीं होते, वो भी एक इंडिकेटर ही होते हैं। जैसे कि सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं ये जो कि एसिड और बेस की स्मेल चेंज कर देते हैं। यानी कि जो इनका काम क्या होता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो भी स्मेल होती है उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले ऐसे सब्सटेंसेस विच चेंजेस द स्मेल ऑफ एसिड या फिर बेस, एसिड और बेसिक मीडियम की चेंज कर दें स्मेल को। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें इनके, तो क्लोव, ठीक है, और वनीला। अभी भी याद करने का तरीका भी बताऊंगी। क्लोव यानी कि लौंग, वनीला यानी कि वनीला एसेंस आपने देखे हैं, आइसक्रीम वनीला है ना, वनीला एंड ऑनियन मतलब प्याज, ठीक है। तो क्लोव, ऑनियन, वनीला, दीज आर द ऑयल फैक्टर इंडिकेटर। इनको हम ऑयल फैक्टर इंडिकेटर कहते हैं, जो कि हमारी मदद करते हैं सब्सटेंसेस को ये डिटेक्ट करने में कि उसका एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, उसकी स्मेल रिटेन कर, स्मेल चेंज करके। सो एसिड्स में क्या होता है, देखिए एसिड्स में क्या होगा ऑयल फैक्टर इंडिकेटर का। एसिड के अंदर जो क्लोव, वनीला, ऑनियन है, उसमें उनकी स्मेल क्या होती है, रिटेन होती है। स्मेल रिटेन यानी कि रुक जाती है, इसकी स्मेल एग्जिस्ट करती है एसिड के अंदर। और अगर बेस की बात करें तो बेस में अगर देखा जाए तो स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है, स्मेल जो होती है वो लॉस हो जाती है, यानी कि हट जाती है, इसमें रिटेन करती है। तो स्मेल का रह जाना बेस में और रिटेन कर जाना एसिड में, जो सब्सटेंस ऐसा कर दे उसी को क्या कहते हैं, ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम ऑनियन खाते हैं, प्याज, तो हमारा वो जो माउथ होता है उसको कहा जाता है, उसके अंदर का जो मीडियम होगा एसिडिक मीडियम होता है। तो माउथ के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, और जो हमारा ये ऑनियन है वो इंडिकेटर है। हमने बोला ऑयल फैक्टर इंडिकेटर है, तो हमने ऑनियन खाई और माउथ में क्या हुआ, एसिड की वजह से, क्योंकि हमारे माउथ में एसिड प्रेजेंट है, तो ऑनियन जो है उसकी स्मेल जो है वो रिटेन करती है। ऑनियन की स्मेल माउथ के अंदर रिटेन करना, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में जो है वो स्मेल रिटेन कर रही है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखिए अब हमने क्या किया, वहीं पे मैं क्या कर लूँ, ब्रश कर लूँ, टूथपेस्ट कर लूँ। तो ब्रश करने के बाद क्या होगा, हमारी जो वो स्मेल है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, वहाँ से स्मेल हट जाती है हमारे माउथ से। तो इसका मतलब क्या है, बेस के अंदर ऑनियन की स्मेल नहीं रहती है, यानी कि बेस के अंदर ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स की स्मेल नहीं रहती है। दिस इज द इंडिकेटर बाय विच यू कैन डिटेक्ट एसिड एंड बेस। ओके, क्या हुआ कि इंडिकेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं अबाउट द एसिड्स। तो एसिड के बारे में देखते हैं, कुछ बात जानते हैं। देखिए एसिड्स, हमने डेफिनेशन तो एसिड की जान ली थी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में जाके क्या दे दें, H+ आयन दे दें, उन्हीं को क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। बिल्कुल एसिड कहते हैं उनको। सो अब क्या है कि एसिड जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, उन्हें ज़रा देखते हैं, इनका बिहेवियर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एसिड इन वाटर रिलीजेस H+ आयन, यही थी, H+ आयन रिलीज कर देते हैं। बट सेकेंड थिंग इज, अगली बात देखें तो क्या होता है, हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड कैसे होता है एक्चुअली। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड जो है वो कैसे होगा, देखते हैं कि मुझे एसिड बनाना है, NaCl नमक प्लस क्या लें, H2, ओके, पानी। इसको क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि क्या बनता है, देखते हैं Na2SO4 प्लस HCl गैस। HCl क्या बनेगी, गैस बनेगी।
NaCl लिया, H2O लिया और फिर क्या बन गया मेरे को प्रोडक्ट में Na2SO4 जो कि एक एसिड है, Na2SO4 और क्या बन गया HCl बन गया। तो ये क्या है, HCl क्या है, एक एसिड है। अब ये मुझे गैस की फॉर्म में मिला है यहाँ पर, इसके बारे में ना कुछ बातें जान लेते हैं कि HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस कैसे बिहेव करता है। सो HCl क्या है, गैस की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर मैं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई लिटमस पेपर रखूं तो मुझे क्या कलर चेंज मिलेगा, क्या कलर चेंज रहेगा। तो देखिए कलर चेंज जो होगा वो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो HCl है, एसिड का काम क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर की प्रेजेंस में, वाटर यानी कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करें और H+ आयन दें। तो HCl जो होगा वो कभी भी ड्राई लिटमस पेपर से में कलर चेंज नहीं शो कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेचर कैसा है, ड्राई है और उसको क्या चाहिए, नेचर मॉइस्ट नेचर चाहिए। इसी HCl को अगर मैं मॉइस्ट लिटमस पेपर में रख दूँ तो मुझे क्या कलर चेंज मिलेगा, क्या कलर चेंज मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे कलर चेंज मिलेगा क्योंकि HCl जो है वो क्या करेगा, मॉइस्ट में बिहेव करेगा, मॉइस्ट नेचर में बिहेव करेगा और क्या देगा मुझको, एक अच्छी सी रिएक्शन देगा और मुझे क्या देगा, एक कलर चेंज देगा, जिसमें कलर चेंज में क्या होगा, रेड कलर शो होगा, रेड कलर। ओके, तो रेड कलर शो होगा जिसकी वजह से जो किसकी प्रेजेंस के इंडिकेट कर रहा है, जो एसिड की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर द HCl, दिस इज फॉर द एसिड। एसिड के लिए हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, एसिड के लिए हमको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लेते हैं बेस की। अब कर लेते हैं बेस की बारे कि बेस में कैसा रिएक्शन रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बेस का बिहेवियर वाटर में कैसा होता होगा, देखिए बेस का काम क्या था, बेस क्या करता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में जाके क्या दे दें मुझे, OH- आयन दे दें, यही होगा ना, OH- आयन दे दें। अब बेस में क्या होता है, बेस वाटर में जाके जैसे कि NaOH है, वाटर में जाके क्या करेगा, Na+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, OH- आयन में, यानी कि ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, H+ आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, है ना, हाइड्रोनियम आयन। हाँ, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। ये NaOH का यही काम होता है। ठीक है, KOH ले लीजिए, कोई भी बेस हो हमारा, KOH हो, NaOH हो, MgOH का होल ट्वाइस हो, कुछ भी हो, ये सब क्या करते हैं, ये OH- आयन ही रिलीज करेंगे। दीज ऑल विल रिलीज OH- आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे देखना है कि जो कुछ ना बेसिस के बारे में एक बात है, जैसे कि उनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ टिप्पणी करी गई है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ना बेस की, वो जो एल्कलाइन मीडियम होते हैं, यानी कि बेस को ही एल्कलाइन मीडियम कहा जाता है, वो वाटर में ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे कि NaOH, स्पेशली ये NaOH, KOH, NH4OH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, ये ऐसे बेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसा परफॉर्म करते हैं, सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है वाटर में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर मैक्सिमम होती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम होगी। ओके, सो दिस इज फॉर एसिड, और ये था बेस के लिए। एसिड और बेस में हमने देख लिया कि इनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, और हमने देखा कि HCl को कैसे प्रिपेयर करना है। HCl जो है वो लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर में कैसा बिहेव करता है, मॉइस्ट लिटमस पेपर में कैसा बिहेव करता है, और बेस की हमने देख लिया कि बेस जो होता है वो एसिड का बिहेवियर जो है। अब देखते हैं कि एसिड का बिहेवियर जो है वो वाटर के अंदर कैसा रहेगा। अभी तक तो हमने रिएक्शन देखी थी, लेकिन अगर हम एक लेबोरेटरिकल यानी कि प्रैक्टिकल वे में देखें तो एसिड जो है वो पानी के अंदर कैसा बिहेव करता होगा वो देखना है। तो एसिड जो है वो, उसको अगर पानी में डाला जाए, वाटर में डाला जाए तो ज़्यादा सही होगा, या फिर
वाटर को पानी में डाला जाए ये सही होगा, वाटर को एसिड में डाला जाए वो सही होगा, एसिड को पानी में डालें या पानी को एसिड में डालें ये देखना है हमको। एक प्रैक्टिकल में नहीं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें हमेशा एसिड को पानी में डालना है या पानी को एसिड में डालना है। तो देखिए हमेशा क्या करना है, हमेशा एसिड को ही पानी में डालना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर को, यानी कि वाटर, ये मेरे पास एक वाटर का बीकर है और इस बीकर के अंदर अगर एसिड प्रेजेंट है, पहले से ही क्या प्रेजेंट है इसमें, एसिड प्रेजेंट है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। यानी कि अगर हम कभी भी पानी को एसिड के अंदर डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है, यानी कि इतना भी हो सकता है कि ये बीकर फट जाए। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है हमको, इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करना होता है, नेवर डू दिस। ये इस पाथवे से हम कभी नहीं चाहते हैं कि वाटर को हमेशा कभी एसिड में ऐड करें, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड किया जाएगा, वो भी ड्रॉप वाइज हमेशा ऐड करेंगे एसिड को वाटर के अंदर, वो भी ड्रॉप वाइज। तो ये तो नहीं होता कभी भी, हमेशा हम क्या करेंगे, कोई भी बीकर लेंगे जिसके अंदर क्या होगा, पानी भरा होगा, ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होगा, और इसमें हम ड्रॉप करके एसिड डालेंगे। सो यहाँ से हमको पता चलता है कि हमेशा हमको क्या करना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, कभी भी एसिड को वाटर में डालना है, सो दैट द रिएक्शन विल नॉट बी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमने पढ़ा है कि एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैसा बिहेव करते हैं। एसिड्स इन इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिड जो है वो बिजली में कैसा बिहेव करते होंगे देखते हैं। ठीक है, एसिड में क्या होता है, H+ आयन होते हैं, H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। एसिड में क्या है, H+ आयन है। H+ आयन की क्या खूबी होती है कि ये कंडक्ट करते हैं बिजली को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्री H+ आयन प्रेजेंट होते हैं ना, फ्री H+ आयन, उनका काम ही यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करना है। दैट इज द रीजन कि एसिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, तो ग्लूकोज और अल्कोहल जो होते हैं वो कभी भी एसिड की तरह बिहेव नहीं करते और ना ही कभी भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें कहा जाता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, H+ आयन नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज। अल्कोहल कुछ भी होगा, ROH कुछ भी, CH3OH कुछ भी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अल्कोहल है और ये ग्लूकोज है, इनका काम बिल्कुल नहीं होता कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, क्योंकि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, H+ आयन की प्रेजेंस ही नहीं होती, और जहाँ H+ आयन की प्रेजेंस नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट कर सकता है जिसके पास फ्री H+ आयन हो, जैसे कि HCl में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, H2SO4 में भी हो सकती है, HNO3 में भी हो सकती है, क्योंकि इन सब के पास क्या है, फ्री H+ आयन है, जो क्या देंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो इनमें हम क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ H+ आयन।